उतने ही सहज रूप में आपने प्रस्तुत की। यहाँ काफी तंत्र के और विविध विद्या के जानकार हैं। गुरुदेव, मैंने तो आज तक ये नहीं सुना कभी कि जो तन से, मन से, वाणी से शुद्ध है, या जो अपनी क्रिया से, पूजन से, नियम से जुड़ा हुआ है, विमुख नहीं है, उस पर कोई नेगेटिव एनर्जी का कभी प्रभाव हुआ है, मैंने तो अपने जीवन में अपने गुरु के सानिध्य में कभी नहीं देखा। जहां कहीं ना कहीं आप क्रिया, प्रतिक्रिया, रहन सहन, या तो आप तन से, मन से, वाणी से, विचारों से कहीं से भी अशुद्ध होंगे, वैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे। और अगर आप उनसे, इन सबसे ऊपर हैं, अर्थात अपने नियम, संयम, पूजन, ध्यान में, तो आप बिल्कुल भिन्न हैं, आपको कभी इसका असर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सच है, बाकी आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। चलिए, ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं होती रहेगी। हमारे बीच एक बहुत ही होनहार विद्वान जो माँ शारदा के श्री धाम से पधारे हैं, और माँ शारदा मैहर धाम मध्य प्रदेश से पधारे हैं, और जिनका आज जन्मदिवस है। आज अवसर है कि हम उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे अभी 5 मिनट से। जी जी, है ना? तो हम आपको सुनेंगे। आपको प्लीज मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं जाइए मत, हमें कुछ ही मिनटों में यहाँ पे उनका जन्मदिवस मनाएंगे। और कल पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा का चांद सबको पसंद होता है, और चांद एक ऐसा है, चांद में मामा भी ढूंढा जाता है, प्रेयसी भी ढूंढी जाती है, बेटी भी देखी जाती है, दीदी भी देखा जाता है, भैया भी देखा जाता है, चांद बेचारा कुछ नहीं कहता। पर वास्तव में सुंदरता के साथ गुणों में भी जो ऐसा है, चांद के समान है, ऐसी ही किसी शख्सियत का कल भी हमारे बीच बर्थडे है, और हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। आप सभी प्रिपेयर रहना। तो मैं इसके पूर्व आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, हमारे बीच मंच आसीन बहुत ही दक्ष, निपुण, योग्य, और ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिल्कुल एक अपने ज्ञान तपस्या में लीन बहन जिग्ना देसाई जी मौजूद हैं। मैं उन्हें करबद्ध निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने वाणी से, ज्ञान कौशल से हमें परिचित कराते हुए हमें संबोधित करें। तालियों से सहयोग करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इतने सारे सम्मेलन करना मतलब बाबा रे बाबा। मैंने 2 सम्मेलन किए, बट नानी याद आ गई मुझे। सो हैट्स ऑफ टू यू मीता बहन। सो आई एम हियर ओनली फॉर यू। एंड सभी लोग मीता बहन के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजा दे प्लीज। She deserves that actually. So well, हमने तो यहाँ पे देखा सारे इतने दिग्गज, यहाँ पे मेरे गुरुजी अभी शायद गए हुए, तो मैं मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ चीजें बताना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जब भी हम ये दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तभी हम क्या लेके जाते हैं? बताइए, कोई बता सकता है क्या लेके जाएंगे हम? जब भी इस दुनिया से हम जाते हैं, हम क्या लेके जाने वाले? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा सादा हुआ धन है, वही हम लेके जाएंगे, ये हमारे गुरु कहते हैं। सो इसके लिए हो सके तो जितना हो सके आप साधना में लीन हो जाइए। जैसे आई थिंक गणेश जी ने भी यहाँ पे बताया था, आप जो भी मोडालिटी में हो, एस्ट्रोलॉजी करो, टैरो करो, बट साधना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने देखे हुए। एंड इसके अलावा एक जीवित गुरु को मानना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर एस्ट्रोलॉजी में आपके कोई भी प्लैनेट्स गड़बड़ है, किसी के प्लैनेट सही नहीं होते हैं, राइट? फिर वो अंबानी हो या कोई भी बड़ा स्टार क्यों ना, सभी के प्लैनेट्स गड़बड़ होते हैं, राइट? सो अगर आप एक जीवित गुरु बनाते हो और उनकी सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, डेफिनेटली आपके सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाएंगे। ये सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा। सो वेल, मूविंग ऑन टू द ऑकल्ट साइंस की बात कर, अनु जी ने भी बहुत अच्छा बताया। सो इट्स आवर टॉपिक एक्चुअली। सो यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता होगा साइकिक मीडियमशिप के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। अलग अलग मोडालिटीज होती है। वैसे हम सभी में, आप सभी में एक प्रकार के सेंसेस होते
होते हैं, जैसे सुनने की शक्ति होती है, आप आंख बंद करो, क्लैरोवाइंट मतलब देखना, आंखें बंद करके थर्ड आई से देखने, सभी में ये शक्ति है, उसको आपको डेवलप करना होता है। अभी बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता दी, जब भी सम्मेलन खत्म होगा रात को आप जाओगे अपने रूम में, तभी ध्यान करना, 3 से 5 बार ब्रीदिंग पे फोकस करना, बिकॉज अगर आपकी ब्रीदिंग अलाइंड है तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान कर पाओगे। ये जरूर करना और कल मुझे प्लीज बताना आपने क्या देखा, राइट। ये एक कला है ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, जब भी हम पेन पकड़ते उसके थ्रू हम लिखते हैं। सो आप एक तो स्पिरिट के थ्रू, अपने पितृ है उनके भी मैसेजेस ले सकते हो, साथ साथ अपने डीटीज, अपनी जो माता रानी है, गॉडेसेस है, उनके भी मैसेजेस ले सकते हो। तो रात में जाके देखना, ध्यान करना, बैठना, अपने श्वासों पर फोकस करना, फिर सिर्फ आंख बंद करके पूछना कोई भी एक सवाल कि मेरे लिए बेस्ट फ्रूट या मेरे लिए बेस्ट फल या बेस्ट वेजिटेबल क्या है, या क्या आयरन अच्छा है मेरे लिए, या क्या विटामिन अच्छी है जिससे मेरे बॉडी में या मुझे सहायता मिलेगी। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि मेरे लिए बेस्ट फ्रूट कौन सा है। अब सभी लोग ये एक ही ट्राई करना, आंख बंद करके ध्यान करते हुए, अपना सबकॉन्शियस माइंड साइड पे रखते हुए, फिर आप देखना एंड फिर मुझे कल बताना आप सभी को क्या जवाब मिला। आई एम श्योर आप हर किसी को, सबको अपने अपने हिसाब से जवाब जरूर मिलेगा। और ऐसे ही आप अपने लाइफ के बारे में गाइडेंस भी ले सकते हो। आपको लगेगा ये मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये होता है डेफिनेटली, बट हाँ प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर प्रोसेस से इसको जब भी करते हैं तभी ये फल देता है। और साथ साथ हमारे सनातन धर्म में हम कहते हैं कि हम पितरों को नहीं बुलाते, 12वां 13वां जो हम करते उन्हें नहीं उठाना चाहिए। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मानती हूँ, नहीं उन्हें तकलीफ देनी चाहिए। बट अगर किसी फैमिली में इश्यूज है, कोई पितृ नाराज है, किसी को सपने में आ रहा है या उनकी अकाल मृत्यु हुई, तभी हम ये मीडियमशिप करते हैं, तभी हम, अगर क्लाइंट हमें कहते हैं, तभी हम हमारे पितृ को बुलाते हैं। मतलब हमको मेंटल लेवल पे बुलाना, फिजिकल हमारे शरीर में नहीं बुलानी, एक अलग टेक्निक होती है। आप उनके थ्रू बात कर सकते हो, उनके मैसेजेस ले सकते हो एंड डेफिनेटली इसके थ्रू क्लाइंट को बहुत सारे जवाब मिलते हैं। तो आप सभी लोग प्लीज ये करना। बस मैं यहीं पे विराम दूंगी। थैंक यू सो मच मीता बेन वंस अगेन।